आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका एकता यूनियन बालाघाट की बैठक 23 अगस्त रविवार को शहर मुख्यालय स्थित बस स्टैंड के धर्मशाला में आहूत हुई। बैठक संगठन की प्रदेश महासचिव किशोरी वर्मा की प्रमुख उपस्थिति में संपन्न हुई। बैठक में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की समस्याओं व मांगों को लेकर चर्चा की गई। इस संबंध में संगठन की प्रदेश महासचिव ईश्वरी वर्मा ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में संगठन के पदाधिकारियों व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं की बैठक लेकर हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को एरियर की राशि का भुगतान नहीं किए जाने सहित विभिन्न मुद्दों व समस्याओं को लेकर बैठक ली जा रही है। आज इसी कड़ी में बालाघाट जिले के यूनियन की पदाधिकारियों व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई है। इसमें स्थानीय समस्याओं में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से अनावश्यक वसूली की जा रही है। किसी भी काम से अधिकारियों द्वारा पैसा मांगा जा रहा है, जिसके खिलाफ भी हम आवाज उठाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा 2019 से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय से 1,500 रुपए की कटौती की गई थी, जिसके खिलाफ हम यूनियन की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर किए थे। इसमें अप्रैल माह में हाईकोर्ट से की डबल बेंच से आदेश हुआ कि 6% ब्याज के साथ एरियर का भुगतान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को तत्काल दिया जाए, लेकिन अब तक भुगतान नहीं किया जा रहा है। हमें पता चला है कि सरकार अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि ये हमारा हक अधिकार की राशि है, लेकिन हम इस राशि को लेने में पीछे नहीं हटेंगे। हमारे द्वारा 2 दिन पूर्व ही संचालनालय व सचिवालय में पत्र दिया गया है कि एरियर की राशि भुगतान करने का तत्काल आदेश जारी किया जाए। उन्होंने कहा कि ग्रेजुटी की राशि भुगतान करने का भी आदेश दिया गया है, जिससे ग्रेजुटी राशि का भी शीघ्र भुगतान किया जाए। उन्होंने कहा कि इन्हीं सभी मुद्दों व मांगों को लेकर आगामी दिनों में प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन करने की तैयारी की जा रही है। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका एकता यूनियन जिलाध्यक्ष अंजलि बिसेन ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं द्वारा पूरी ईमानदारी से अपना कार्य किया जा रहा है। शासन की विभिन्न योजनाओं को भी जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। शासन द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से विभाग के अलावा अतिरिक्त कार्य भी कराया जाता है, लेकिन पर्याप्त मानदेय नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं नियमित किया जाए व कार्यकर्ताओं को प्रतिमाह मानदेय 38,000 रुपए व सहायिकाओं को 25,000 रुपए दिया जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से ऑनलाइन या ऑफलाइन काम लिया जाए। किसी भी ऐप में मानदेय को न जोड़ा जाए। सेवानिवृत्त हुए सभी आंगनबाड़ी कर्मियों को ग्रेजुटी का लाभ दिया जाए। आंगनबाड़ी कर्मियों की सेवा काल के दौरान मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए की राशि परिवार को सहायता राशि के रूप में दिया जाए। सेवानिवृत्त की आयु 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष किया जाए। किशोरी वर्मा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका एकता यूनियन सीपी की प्रदेश महासचिव। ये बताइए, आज कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे हैं, किन विषयों को, किन मुद्दों पर आप चर्चा करते हैं? जी, हमारा आज की जो मीटिंग है थोड़ा और पहले होनी थी, लेकिन हम कर नहीं पाए, तो ये मीटिंग आज रखी है। इसमें हमारा जो मुद्दा है, एक तो लोकल मुद्दे हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से अनावश्यक वसूलियाँ हो रही हैं, पैसे मांगे जा रहे हैं किसी नाम से, कहीं किसी नाम से, ज़बरदस्ती उनको तो जो है इस तरह से परेशान किया जा रहा है। दूसरा है कि हम हाई कोर्ट में हमारा मानदेय 2019 में सरकार ने काट लिया 1,500 रुपया, तो वो 1,500 रुपये की कटौती को लेके हम 2019 में हाई कोर्ट गए यूनियन की तरफ से, और वहाँ से जो है अभी अप्रैल में हमारा आदेश हुआ है। वो पैसा देने के लिए 6% ब्याज के साथ कोर्ट ने आदेश किया, लेकिन सरकार फिर डबल बेंच में गई और वहाँ से डबल बेंच से ब्याज जो है वो उसके लिए कोर्ट ने उनको रिलीफ दिया सरकार को, लेकिन मूल जो है वो देने के लिए आदेशित किया है। अब उसके बाद जो है हमने सुनने में आया है, अखबारों में आया है कि सरकार डबल बेंच सुप्रीम कोर्ट जा रही है।
तो हम अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है तो हम पीछे नहीं रहेंगे। वो हमारा पैसा है, हमारे साथियों का पैसा है और उसको हम बिना लिए तो छोड़ेंगे। और अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती है, अभी हमने कल एक लेटर, परसों एक लेटर लगाया है संचालनालय में भी, सचिवालय में भी, कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का डबल बेंच का आदेश है, इसको तत्काल पालन किया जाए और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का जो एरियर है उसको तत्काल भुगतान किया जाए। इसके साथ में ग्रेजुटी का भी आदेश एक सुप्रीम कोर्ट से हुआ था, वो सरकार लागू नहीं कर रही है, तो उसको लेके भी हम हाई कोर्ट में गए हैं। तो हाई कोर्ट ने भी जो है वो अपना दिया है कि ये इनको लागू किया जाना चाहिए और इतने समय में इनको आप आदेशित करें। तो उसको लेके हमारा एक बड़ा आंदोलन हम शुरू करने वाले हैं, क्योंकि सरकार का समय जो है वो ख़त्म हो चुका है और अब जो है हम उसके लिए बैठेंगे नहीं, हम हमारी लड़ाई जो है उसके लिए शुरू कर रहे हैं। और इसके अलावा जो हमारे मुद्दे हैं, हमारी मांगें हैं, आप हमेशा आंदोलनों में आते हैं, जानते हैं कि हमारी मांगें क्या है। ये सरकार जो है हर विभाग का काम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, BLO का आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, जनगणना है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, उसको डबल काम हो जाता है। ये आंगनवाड़ी केंद्र का भी इनको काम करना है और उस समय में कोई रिलीफ नहीं होता है कि चलो ये यहाँ काम कर रही है तो यहाँ का काम इनको रोक दे, ये नहीं होता। उनको दोनों काम करना पड़ता है और उसमें जो है वो 8 बजे तक काम करती हैं जनगणना में, जाके घरों में, और उसके बाद जो है उनको किसी तरह का कोई पैसा नहीं दिया जाता, जबकि दूसरे जो कर्मचारी लगे हैं उनको सबको पैसा मिलता है। तो ये कहाँ की रीत है? ये इतना अन्याय क्यों कार्यकर्ताओं के साथ? इसको जो है हम बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं और इसके लिए जो है हम लड़ाई चल रही है कि इसमें जितना उनको जिस तरह से दिया जाता है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को भी पैसा, चुनाव की ड्यूटी हो तो जनगणना की ड्यूटी हो, उसमें सबका पैसा उनको मिलना चाहिए। और इसके साथ में जो है हमारी और भी समस्याएं हैं जिसको लेके हमारा ये आंदोलन चल रहा है और ये अभियान चल रहा है इस समय हमारा पूरे प्रदेश में। अभी कल मैंने ग्वालियर में एक मीटिंग की है, आज मैं यहाँ कर रही हूँ। तो ये इस तरह से हमारा चल रहा है सभी जगह। और हमारे जो साथी हैं रजिस्टर के लिए सरकार रजिस्टर नहीं दे रही है। 11 में दिया था, 11 के बाद अभी तक कोई रजिस्टर नहीं। कार्यकर्ताओं को बोला जाता है कि आप खरीद के और रजिस्टर रिकॉर्ड बनाओ। एक रजिस्टर खरीदने में कार्यकर्ता को 200 रुपये से 250 रुपये देना पड़ता है और वो रजिस्टर इनको बनाना पड़ता है। उसको लेके हम आयुक्त से मिले, आयुक्त ने आदेश किया कि जो है रजिस्टर, अब मोबाइल में सारे रजिस्टर बने हैं तो ऑनलाइन रजिस्टर बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद भी अधिकारी इनके ऊपर दबाव बनाता है, पेनाल्टी लगाता है कि आपने रजिस्टर नहीं बनाया इसलिए आप 500 रुपये पेनाल्टी दो, कि इतना रुपये पेनाल्टी दो। तो ये सब जो हो रहा है इसके खिलाफ हमारा एक बड़ा आंदोलन हम तैयार कर रहे हैं और आने वाले समय में इन सारे मुद्दों को लेके हम एक बड़ी लड़ाई को लड़ने जा रहे हैं।